राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मध्य प्रदेश में भूमाफियों पर नकेल कसी जा सके, इसके लिए मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से सख्त लहजे में भूमाफियों को चेतावनी देते हुए उनके खिलाफ प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के राजस्व मंत्री की गृह जिले में मुख्यमंत्री की मंशा मूल रूप लेती नजर आ रही है, जहां भूमाफिया राजस्व विभाग के अमले में साठ गांठ कर खोलकर बेशकीमती जमीनों पर अवैध कब्जा कर जमीनों के हेरा फेरी का खेल खेल रहे हैं। प्रदेश के राजस्व मंत्री के गृह जिले में भूमाफियों का दबदबा किस कदर प्रशासन तंत्र में कायम है, इसकी तस्वीर मकरोनिया से सामने आई है, जहां बरसों से खाली पड़े प्लॉट पर अब भूमाफियों की नजर है और वह राजस्व अमले के साथ मिलकर कूट रचित फर्जी दस्तावेज बनाकर उन पर अपना आधिपत्य बता कब्जे की मंशा से अतिक्रमण करने में लग गए हैं। ऐसे ही मामले में रायपुर निवासी भागीरथ लड़िया परेशान है, जहां उनके पिता की रकबा खसरा नंबर 153 एवं 155 वाली पैतृक जमीन पर भूमाफिया अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। भागीरथ के इस मामले में क्षेत्र के मकरोनिया के सुरेंद्र जैन, दीपक चौरसिया, दिन्नू वर्मा एवं अशोक नाम के व्यक्तियों द्वारा पटवारी RI 7 के साथ मिलकर फर्जी नक्शा के सहारे कूट रचित दस्तावेज बनाकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जाने का आरोप लगाया है। उसके मुताबिक जिस जगह पर वह लोग कब्जा करने पर आमदा है वह उनके पिता के नाम है, जिसका सन 1988 के राजस्व रिकॉर्ड में ब्यौरा भी दर्ज है। साथ ही उनकी जमीन के आसपास खरीदे गए प्लॉट के भूस्वामी की रजिस्ट्री में उनके पड़ोसी के रूप में उनके पिता की जमीन होना अंकित है और पूरी जमीन पर 2013 में सीमांकन भी हुआ। इसके बावजूद भूमाफिया प्रवृत्ति के यह लोग अपनी राजनीतिक रसूख और प्रशासनिक पकड़ का बेजा इस्तेमाल कर दबंगता दिखा उस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिनके द्वारा हाल ही में उस जमीन पर जब निर्माण करने की जानकारी लगी तो उसने पुलिस एवं प्रशासन से शिकायत कर मामले में मदद ली, जहां बतौर प्रशासनिक सिटी मजिस्ट्रेट ने धारा 145 के तहत कब्जा के प्रयास में जुटे लोगों को नोटिस जारी कर किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा स्थगित के आदेश जारी किए और 19 फरवरी को उनकी न्यायालय में पेश होकर जमीन संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने बुलाया, जिस आदेश को वह लोग नहीं मान रहे हैं और उक्त प्लाट का निर्माण करने आमदा हैं। जहां मामले में मकरोनिया थाना पुलिस को आदेश के परिपालन में कार्रवाई करने निर्देश जारी हुए, पर वह भी मौन है। फरियादी भागीरथ के मुताबिक इस मामले में क्षेत्र में जमीनी के एक फर्जीवाड़ा होना सामने आ रहा है। इसमें शासन को गुमराह कर कूट रचित दस्तावेज के सहारे जमीनों पर कब्जा हो रहा है, क्योंकि जिस रकबा की जमीन पर खरीदी होना कब्जा के प्रयासरत लोग बता रहे हैं उसका रकबा खसरा नंबर कहीं और अंकित है, जिस वास्तविक भूस्वामी खरीदार के हिस्से में यह लोग खरीदना बता रहे हैं, जिसमें बड़ा गड़बड़ झाला है। जहां 3 लोगों ने महज एक दिन में भूस्वामी के कुल जमीन से एक बड़ा हिस्सा खरीद उसकी रजिस्ट्री करा ली, जबकि उसमें लगाए गए नक्शे सहित अन्य दस्तावेज में कहीं बेचकर जिक्र नहीं हुआ और न ही उसकी शेष भूमि कहाँ है अंकित है। इसके अतिरिक्त तीनों के दस्तावेज में कुल भूस्वामी की जमीन एक सी दर्शाई गई है, जिसे नियमानुसार बेचकर को देने के बाद कम होना था, जो साफ जाहिर कर रहा था कि पटवारी RI के साथ मिलकर साठगांठ कर इस मामले में कूट रचित दस्तावेज बनाकर मकरोनिया में जमकर जमीनों पर अवैध कब्जा का खेल भूमाफियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है और वास्तविक भूस्वामी परेशान है। फरियादी ने इस मामले में प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए उनकी जमीन सुरक्षित रखने की आवाज उठा भूमाफियों के चंगुल से उनकी जमीन को मुक्त कराए जाने की मांग रखी। बहरहाल प्रदेश के मुखिया CM शिवराज सिंह चौहान के आदेश का प्रदेश के राजस्व मंत्री के गृह जिला का प्रशासनिक अमला जिस कमजोर इच्छा शक्ति का उदाहरण पेश कर निर्वहन कर रहा है, उसमें CM की भूमाफियों पर नकेल कसने की मंशा मूल रूप लेती नजर आ रही है। जहां प्रदेश के मुखिया के आदेश को हवाई की तर्ज पर अमले जामा पहना दिए निर्देश की धज्जियां उड़ा प्रशासन महज खाना पूर्ति कर रहा है, जिसके भूमाफियों का दबदबा बरकरार है। आप किसी जमीन के मामले को लेकर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, कहीं निर्माण चल रहा है, उसको आप अपनी जमीन बता रहे हैं क्या? हमारी जमीन है जो है ना, हमारी पैतृक जमीन है 88 से है। और विनोद जैन, अरविंद जैन की जो है ना पश्चिम हमारे
जो है ना हमारे पश्चिम में उत्तर में ज़मीन है, उनकी रजिस्ट्री में हमारे पिताजी का नाम अंकित है। और फूलबाई की ज़मीन पूर्व में है, उनकी रजिस्ट्री में भी हमारे पिताजी की नाम अंकित है कि इनकी ज़मीन है। दो तरफ हमारे पश्चिम में और दक्षिण में रोड है, और पूर्व में फूलबाई और जो है ना उत्तर में विनोद जैन और इनकी ज़मीन है। तो हमारा ज़मीन फिक्स है। हमारा सीमांकन भी पहले हो चुका 2015 में। इन लोगों ने 3 लोगों ने 18,000 वर्ग फुट देवी प्रसाद की ज़मीन में से 4500 वर्ग फुट ज़मीन खरीदी। 3 लोगों ने, दीपक चौरसिया, अशोक पटेल ने एक रजिस्ट्री कराई, सविता जैन ने एक रजिस्ट्री कराई, सुरेंद्र जैन ने एक रजिस्ट्री कराई। तीनों ने एक ही दिन में रजिस्ट्री कराई। एक गुमराह करने के लिए, राजस्व विभाग के लिए, तीनों दिन में एक दूसरे के पड़ोसी बन गए। किसी रजिस्ट्री में देवी प्रसाद की ज़मीन में से ज़मीन नहीं घटी, वो रजिस्ट्री हुई तीनों रजिस्ट्रियों में। और जब 18,000 वर्ग फुट ज़मीन में से 4500 वर्ग फुट ज़मीन घटेगी, तो अंधा व्यक्ति बता सकता है कि वो बाकी 12,500 फुट ज़मीन कहाँ पे है। वो अपनी रजिस्ट्री में उत्तर में बता रहे हैं कि बंडा वाले जैन साहब का। अब कुछ जैन साहब तो सैकड़ों हैं, कौन से जैन साहब? पूरब में कुलिया बता रहे हैं हम लोग, और हमारी ज़मीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये जो प्रताड़ित कर रहे हैं। ये जो आप बता रहे हैं, आपके रकबा कौन सा था ज़मीन का? हमारा 153 और 155। और ये जो जिसकी ज़मीन बेची गई थी उसका? इनने जो खरीदी है देवी प्रसाद से 154 की, 156 की। अच्छा, हाँ। तो ये मतलब गलत रकबे में आकर आपके ज़मीन पे कब्जा कर दूसरे निर्माण कर रहे हैं। हाँ, जो रकबा है ना 156 का, वो पावर हाउस के आगे प्लिंथ भरी की ज़मीन है, वहाँ पे है 156/1 का। और 154/2 जो है ना, वो जो गणेश ऑटो है जहाँ कुमारगढ़ा बनाता है, वहाँ पे वो रकबा है, और उसमें से ज़मीन खरीदी गई। तो 18,000 वर्ग फुट जो ज़मीन है देवी प्रसाद की, उसका सीमांकन करें। उस सीमांकन के अंदर ही इन 3 लोगों ने ज़मीन खरीदी है, तो उसमें वो ज़मीन के हकदार हैं। तो फिर ये आपकी क्षेत्र में कैसे आ गया आपकी ज़मीन? तो गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी। इन लोग कूट रचना करके नक्शा कहीं की ज़मीन का नाप लगा कर लिया और रजिस्ट्री दूसरी जगह की कराई। तो खाते तो देवी प्रसाद की ज़मीन से ही खाता माइनस होगा, और 156 और 154 की ज़मीन पे ही ये हकदार हैं। इस मामले में आपने कानूनी मदद ली? कानूनी मदद हम लोग SDM के यहाँ लगाए थे, जो है ना, तो उन्होंने बोल दिया हम इनकी ज़मीन पे कब्जा कर ही नहीं रहे हैं। तो जब केवल प्रयास के आधार पर स्टे नहीं हो सकता, तो जो है ना वो वहाँ से खारिज हो गया। जब उन्होंने बोल दिया हम नहीं कब्जा कर रहे, तो बात खत्म है। अब फिर से हमारी ज़मीन पे कब्जा करने का कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने शुक्रवार को स्टे लिया, लेकिन काम बंद नहीं कर रहे, ज़बरदस्ती माने हमारी ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप इसमें? अब हम चाहते हैं कि शासन इसमें, और जो है ना, हमने 18 जनवरी 19 को हमने मकरोनिया थाने में कंप्लेन दी थी कि इन्होंने 420 करके जो है ना रजिस्ट्री कराई है, खसरा कहीं का लगाया, नक्शा कहीं का लगाया, और इनसे जांच की जाए। जो जांच पेंडिंग है अभी तक, उसकी जांच ही नहीं हुई। जब देवी प्रसाद ने थाने में जाके बोल दिया कि हमने तो ज़मीन उसको बेची ही नहीं, हमने सिर्फ सुरेंद्र जैन को बेची है, और उसने अपने खसरे की ज़मीन बेची है, तो उस खसरे में वो हकदार हैं। आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, तो वो उनकी गलती है, हमारी गलती थोड़ी। जांच को बंद कर दिया पुलिस ने। आपको नहीं लगता इसमें कहीं ना कहीं जो राजस्व का मामला है उसकी भी भूमिका संदेह में है? निश्चित रूप से भाई, जब वो कोई भी आदमी जो खरीदा है, जिन्होंने ज़मीन खरीदी है, तो यदि उसके सीमांकन के लिए जा रहे हैं तो पहले उस खसरे में जाना चाहिए ना। पटवारी यार को खसरा तो मालूम रहता है। यदि सामने वाला मिसगाइड कर रहा है, दूसरे खसरे में ले जाके अपनी ज़मीन बता रहा है, तो तुरंत वहाँ नापने का कोई औचित्य ही नहीं है। दूसरे के खसरे में ज़मीन नहीं नाप सकते, यदि नापते हैं तो मिली भगत है।